आपके बीच मैं गुप्ता सर आपका मैथ की क्लास जिस तरीके आपकी चल रही है और बहुत बेहतर तरीके चल रही है। आप पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट रीट के लिए, क्योंकि वही सेम सिलेबस है। आप पढ़िए सारी चीज़ें। अगर हमें लगेगा कि अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं रीट का जितना क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है रीट में पिछले 10 वर्षों के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सब मैथ का मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसी चैनल के माध्यम से कराऊंगा। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए। साइकोलॉजी मैं प्रैक्टिस सेट आपके बीच लाया हूँ, आप पढ़िए। क्योंकि जिस तरीके मैं बताता हूँ कि मैथ आपकी आप मैथ मेरे प्ले स्टोर में इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिए मैं मैथ को एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके बताया हूँ, किस तरीके बताया हूँ, एक एक तोड़ कर एक एक पार्ट को पोस्टमार्टम करके बताया हूँ। बस आपको समझना है। इसके साथ साथ आप पढ़िए तब बताइए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका रीट लेवल 1 लेवल 2 के स्पेशल लेवल 2 के लिए साइकोलॉजी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आप पढ़िए, बने रहिए कंटिन्यू। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करना है, टारगेट वही बना के चलना है आपको। स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? घृणा का। घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सृजनवादी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, इसमें बी सही होगा आपका। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। ये चीज़ें आपके लिए देखिए, करने का मतलब ये होता है कि जब आप बच्चा सीख रहा है तो उसको सतत रूप से एक नियमित रूप से एक टेस्ट लीजिए, और इसको जो है उसके अगर उसको नहीं रुचि नहीं ले रहा है तो आप इसके साथ सहयोग दीजिए, और इसकी जो आवश्यकता है उसे दीजिए और पढ़िए। इसलिए शैक्षिक क्षेत्रों के लिए मतलब उसके शिक्षण अधिगम से जितने भी रिलेटिव चीज़ें हैं सब बताइए। शिक्षण विधि बताइए, खेल विधि बताइए, ऐसी चीज़ें दीजिए। और आप व्यापक मूल्यांकन, उससे मतलब व्यापक वार्षिक जो परीक्षाएँ होती है इस तरीके की व्यापक मूल्यांकन होती है, आप दीजिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मत संप्रेषण होना चाहिए। एक उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जब उद्देश्य रहेगा नहीं तो आप बच्चों को किस तरीके पढ़ा कर, हमारा शिक्षक का जो है उद्देश्य रहेगा कि बच्चों को हमको सिखाना है, पढ़ाना है, तब एक संप्रेषण उद्देश्य पूरा होना चाहिए, मध्य होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी सही है। डी फॉर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय में अधूरे छोड़ने वाले बच्चे को शिक्षक के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आप देखिए, आप अलग से शिक्षक की नियुक्ति करेंगे और अलग से शिक्षक नियुक्ति करने की बात कहेंगे। ऑप्शन सही 7 नंबर देखिएगा। स्कूल में अधिकतर शिक्षकों का अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन है रिपीट क्वेश्चन है। आप ऑप्शन, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार कर सकते हैं उसकी जानकारी इन्हें दें। आप इनको जो है कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ये सही है ऑप्शन नंबर बी। कार्य समाप्त करने के बाद देंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना, क्योंकि ज़्यादा समय लेना नहीं है। ज़्यादा समय लेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। आपको जो है परीक्षा तक बहुत सारे क्वेश्चन देना है। यदि कक्षा में पढ़ते समय आपको महसूस होता है कि पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक बच्चे आपकी पढ़ाने की रुचि नहीं ले रहे हैं, मतलब पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इस समय क्या करेंगे? आप पढ़ाना बंद ठोक करेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, ऐसा तो है नहीं। आप बच्चों को कारण जानने की कोशिश करेंगे, उससे निदान करेंगे मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए,
भूख और प्यास जन्मजात होता है, अर्जित होता नहीं है, व्यक्तिगत होगा नहीं, सामाजिक होगा। समाज थोड़ी नहीं सीखेगा मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। अर्जित मतलब किसी से थोड़ी ना ग्रहण करेंगे हाँ उसके द्वारा कि हाँ कहें सर कहें कि हाँ मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, मैं उसको अर्जित कर प्रेरक, ये जन्मजात प्रेरक होता है। ऑप्शन नंबर, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी एक बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। और आपको बाधा तो बनेगी नहीं, समस्या तो सामंजस्य बैठाने के मध्य जो है ऐसा कुछ है नहीं, कुंठा तो ऐसा कुछ होगा नहीं। इसलिए आप सीखने की समृद्धि मतलब अगर एक क्लास में जो है बहुभाषी कई भाषा जानने वाले बच्चे हैं तो इस चीज़ों को इनको जो है संसाधन बनाइए, इसको समृद्धि मतलब इनके आप इसे मतलब इनको रोकिए मत, इस चीज़ को संसाधन, क्योंकि जिस भाषा में समझ उस भाषा में इनको समझाएंगे तो आपके लिए बच्चा बहुत सीखेगा, अच्छे तरीके से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा विद्यार्थी के किस प्रकार प्रश्न पूछे जाने चाहिए। देखिए परीक्षा विद्यार्थी में आप इस प्रकार पूछेंगे, इसमें सी सही होगा, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। कहने का मतलब बच्चा जो है जैसे इस तरीके से कि आपको समझ भी डेवलप हो, इसको बच्चा प्रयोग भी कर सके अपने जीवन काल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ये सही है। देखिए इसमें इसके माध्यम से बच्चों को समस्या को पहचान और सुधार करके कौशल विकसित करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब इसके माध्यम से बच्चों को समस्या की पहचान कीजिए और इसे कौशल का विकास भी निदान कीजिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको बीमारी है या कोई मतलब दिक्कत है तो आप बताएंगे हाँ सर हम रात को ये खाए थे और इतना खा के सोए हैं, सुबह मुझे ये प्रॉब्लम होगी, तभी तो बच्चे सर जो है आपको जो है वो कहने डॉक्टर साहब आपको जो है समस्या समाधान करेंगे, निदान करेंगे और दवा देंगे। नहीं तो बिना समस्या बताए वो आपको दवा दे देंगे तो आप तो ठीक कभी नहीं होंगे, इसलिए आपको बल्कि दवा उल्टा पड़ जाएगा सारी चीज़ें। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें दें। अगर बच्चा किसी कार्य को समाप्त करने के बाद किस तरीके कार्य कर रहे हैं तो आप बच्चा अगर गलत करता है तो आप बच्चा यही सीखेगा ये तो गलत है। कार्य करते समय सतत रूप से आप जानकारी देंगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा और जहाँ गलतियाँ करती है गलतियाँ कम करेगा और वह आसानी से कर जाएगा और अच्छा बेहतरीन करेगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे दोबारा बता दे रहे हैं, ये सही है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। पियाजे के अनुसार बताया गया है कि 11 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन सी में 11 वर्ष की आयु में आप पढ़िए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि देखिए आप निराश मत होइएगा, हमें सोचना चाहिए कल से बेहतर आज है, आज से बेहतर कल होगा। भर्ती तो उत्तर प्रदेश भर्तियाँ नहीं आ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश भर्ती बड़ी संख्या में आती है और रीट की अगर आई है तो रीट आप क्वालिफाई होइएगा। आप निराश मत होइए, पढ़िए और अच्छा बेहतर करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि बहुत ही कई तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। आप किस तरीके करेंगे क्वेश्चन को आप देखिए थोड़ा किस तरीके करेंगे। इसमें करना नहीं है, एक आता है मानसिक एक फार्मूला है मानसिक बटे जो है वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु मतलब आप 12 वर्ष और वास्तविक आयु 8 गुणे 100 करेंगे। आप 2 चौका 8, 2 छक 12, 25 चौका 100, 4 से 25 बार में कटेगा, इससे गुणा करेंगे आपका 150 आ जाएगा। तो कहने के बाद मेरा ऑप्शन नंबर डी यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, किसी बालक को वास्तविक आयु तो रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही था। पियाजे के अनुसार
पियाजे की विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था संयोजित है। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। पियाजे की अवस्था आप पढ़े होंगे। संवेदी गामक में चीज़ें आती हैं, प्रस्तुतिकरण, बच्चा अगर मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है, अगर भूख लगती है तो रोता है और प्यास लगेगी रोता है और हंसता भी है। ये माँ देखती है इसके कि मेरा बच्चा जो है भूख लगी तो प्रदर्शित करता है, मतलब भूख की प्रदर्शित करता है, रोता है तो उसको दूध पिलाती है। इस तरीके है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है। जहाँ नहीं अगर ऑप्शन आए आप इसे गोला बना दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही गलत होती है, छोटी छोटी गलतियाँ आपको जो है एक दो क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रोक देती है। तो आप समझिए, अगर इस तरीके देखिए तीनों है, इसमें से नहीं पूछा तो इसमें से ये नहीं है, कहने का मतलब इसमें से एक ये जो है आपका सही होगा। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा के नीचे की कक्षा की कार्य करने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब अगर बच्चा जो है क्लास 6 में है, अगर क्लास 4 की जो है कार्य नहीं कर पा रहा है, उसका काम नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा मानसिक रूप से मंद बालक कहा जाता है इसे, क्योंकि उसके अवस्था मतलब उसके आयु के स्तर से मतलब इसकी IQ नहीं बढ़ रही है, तो कहने का मतलब मानसिक रूप से मंद बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चा के मुख्य विशेषता है उनका अति प्रक्रियात्मक रूप स्वभाव। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि संवेगात्मक रूप से आप देखे होंगे बालक जो है मतलब इसकी मन की स्थिरता नहीं होती है, उसका मन स्थिरता नहीं होती है, इधर उधर मन भागता है, काम उल्टा सीधा करेगा। आप कहेंगे ये करने के लिए वो नहीं करेगा, गिरा फिरा देगा, मतलब चीज़ें इस तरीके है। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक को आपके साथ अतिक्रमण मतलब बहुत ही अतिक्रमण होते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत रोना आ जाएगा, तुरंत मतलब मार पीट की नौबत आ जाएगी, ये सब चीज़ें होती है, इसलिए संवेगात्मक रूप से होती है अभिप्रेरित बच्चों को। ऑप्शन नंबर 24, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों के फल में एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्र उपयोग करता है। गद्य व मतलब सब्जियों फलों का चित्र उपयोग करता है, उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है और विद्यार्थी के विवरण में जोड़कर पोषण तत्वों को सिखाता है। दृष्टिकोण आधारित है। देखिए एक मतलब शिक्षक है जो अपने गद्य में सब्जी और फलों को चित्र का उपयोग करता है, अवशेष जो है पोषण तत्व को जोड़कर बताता है। तो आप किस इसमें क्या करेंगे, मतलब सिखाने की क्रिया की प्रस्तुति का अनुकूलन, मतलब कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, सीखने की क्रिया प्रस्तुति अनुकूलन, यही सही है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन की सर्वोत्तम मापनी है। अंतराल मापी, क्योंकि समय समय अंतराल पे मापना जो है सबसे सर्वोच्च माना जाता है सतत मापन। ठीक है। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य कर देती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था होती है। देखिए अभी मैं बताया था कि मंद बालक, जिस तरीके बताया था आपको अभी पहले, इसके पहले क्वेश्चन आया था कि मतलब अपने निचले स्तर को कार्य को मतलब नहीं कर पा रही, निचले स्तर को कार्य कर ले रही, मतलब अपनी आयु को मतलब नहीं कर पा रही, कहने का मतलब मानसिक अक्षमता। ऑप्शन ए सही है। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ करनी चाहिए या करना चाहिए। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जानने की सलाह देना, अन्य बच्चों के अलग करना, अन्य सब गलत चीज़ें हैं। आप अलग नहीं करेंगे, अलग से सलाह नहीं देंगे, बच्चों को अभिभावक को साथ सहयोग देकर चर्चा करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी।
बच्चों से अभिभावक से मिलेंगे। जब बच्चा प्रथम बार आएगा उसकी आदत आपको नहीं पता है, किस तरीके करता है क्या नहीं करता है। आप उसके अभिभावक से मिलेंगे कि इसकी रोज़ किस तरीके करता है, कितने मतलब आप अगर विद्यालय से घर से बच्चे, आजकल के बच्चे जो है घर से कुछ सिखाए जाते हैं, कितना पढ़ाया जाता है, तो अब बच्चा को क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर नहीं आता है आप इससे पर चर्चा करेंगे और इससे सहयोग करके कार्य, इसके सहयोग कार्य में जो आप ज्वाइन करेंगे, अब इसको सहयोग करें चर्चा का, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अंतर सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, किसने कहा था किसने? टायलर ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान के अंदर चिंतन है? ये सभी सब है, विकेंद्रीकरण है, परंपरागत है, वैज्ञानिक है, सब सही है। क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु के निरस्ता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयोग शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। अगर प्राथमिक स्तर से आप बच्चा ज़्यादा खेल रुचि में लेता है तो आप इसका निराशता दूर करने के लिए खेल कूद और मनोरंजन नीति द्वारा इसको दूर कर सकते हैं और बच्चा रुचि लेगा और पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषावस्था होती है, देखिए आप पियाजी के अनुसार मत कीजिएगा, जो हमारा CDP कहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट कहता है, इस वर्ष का करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन तो ऑप्शन में सही दिया है, क्वेश्चन जहाँ से लिया गया है इसमें सही दिया गया, लेकिन हमारा ये सही होगा क्योंकि इसमें 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें से पहला होता है 0 से 6 होता है, फिर 6 से 12 होता है, 12 से 18 होता है, फिर 6 से 12 होता है, फिर 12 से 18 होता है। यही CDP हमारा कहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट कहता है, इसलिए। लेकिन इस 0 से 5 वर्ष माना गया है, देखिए लेकिन हम इसे कहते हैं इसके अनुसार कि इसमें से कोई भी नहीं, लेकिन इसमें शोषावस्था CDP यही कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीखने के खेल विधि उपयोगी है बाल अवस्था में जो है कि जो खेल विधि होती है बहुत उपयोगी होती है, बच्चे खेल में बहुत सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? इसमें देखिए स्थानीय समस्या का समाधान करना, ऑप्शन नंबर बी यही कार्य होता है। नेक्स्ट 34 नंबर, सीखने का हस्तांतरण है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। इसका मतलब जान लें, अगर बालक साइकिल चलाना सीख रहा है तो इसको भविष्य में स्कूटर चलाना जो है उपयोग करना यही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यकता साधन क्यों है? वह रटने की आदत, एक सब गलत चीज़ें हैं, रटने की आदत गलत चीज़ें हैं। पाठ पर खाली पाठ है, चर्चा में थोड़ी रहेगा। कल्पना शक्ति भी, ये भी गलत है। भ्रमण में देखिए भ्रमण स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होती है, क्योंकि इस तरीके होती है जैसे आप समझ रहे हैं कि बालक जो है किताब में आप बताएंगे कि बुक में बताएंगे कि ताजमहल यहाँ पे है, आगरा में है, किसने बनवाया था। अगर बच्चा भ्रमण कर रहा है, अगर आप टूर पे ले जा रहे हैं बच्चों को और बच्चा आगरा में स्टेशन पे ट्रेन से जा रहा है, स्टेशन से जहाँ ताजमहल है वहाँ पे जा रहा है, सारे सड़कें देखते हैं किस तरीके बसा है और ताजमहल को जाके भ्रमण करता है कि किसने बनवाया था, किस तरीके बनवाया था, तो बच्चा को अस्थायी ज्ञान पूरे जीवन भर इसको याद रहेगा कि हाँ ताजमहल जो है आगरा में है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आपको अस्थायी ज्ञान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रविधि है? मूल्यांकन इसमें से प्रविधि तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग विशेषता होता है। देखिए व्यक्तिगत निदान विधि की विशेषता होता है कि ऑप्शन नंबर सी दुर्लभ बालकों का अध्ययन करना। व्यक्तिगत निदान मतलब अगर किसी व्यक्ति मतलब कोई बालक उसको जो है दुर्लभ बालक है, उसको जो है व्यक्तिगत आप इसको जानेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे तो यही होती है कि तभी उसका उपचार करेंगे। तो यही दुर्लभ बालक का अध्ययन करना यही होता है। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आपका। आप
चैनल को अपने यूथ सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तक मित्रों तक पहुंचाइएगा। सभी लोग जुड़िए और एक से एक अच्छे तरीके से कीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए, क्योंकि चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन कम समय में ज़्यादा देना, इतना फास्ट क्वेश्चन कराना कि आपका समय लॉस ना हो और आप बेहतरीन तरीके से करें और बेहतरीन तरीके से करें और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके कीजिए। और आप इस अपने चैनल को यूथ सक्सेस प्रयागराज को बहुत ऊंचाई तो ले जाइए और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आज आपकी शाम को चलेगी, मैथ की क्लास चलेगी जो मेंसुरेशन में चल रहा है। मेंसुरेशन में आज जो है त्रिभुज कल पढ़ा दिए, तो आज चतुर्भुज आपकी चलेगी क्लास। आप पढ़िए, जुड़िए। ठीक है दोस्तों, और आपको लाइव जब आना पड़ेगा मैं बता दूंगा। आपके इस यूथ सक्सेस प्रयागराज के रीट राजस्थान रीट के नाम से बना है, यूथ सक्सेस प्रयागराज, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। आप इस ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। इस ग्रुप में जितना टाइम टेबल सब दिया जाएगा आपको पढ़ने के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें रहेंगी, सब बेहतरीन तरीके से। अगर आप क्यूज़ करना चाहते हैं ग्रुप में तो आप मैसेज कीजिए और सभी लोग जुड़िए। आपको क्यूज़ भी कराया जाएगा। एक ही गुप्ता सर जो है आपको SST इतिहास पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। इस तरीके पढ़ा रहे हैं कि आपका हर चीज़ जो है कहीं बाहर नहीं जाएगा। SST आप पेपर उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए क्वेश्चन हैं, तब हमें बताइएगा। अब मैसेज कीजिएगा हाँ सर आपने सही बताया है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। ठीक है, और अभी SK सर की क्लास नहीं चल पाई, लेकिन SK सर क्लास चलेगी, बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगी। और आपको संविधान पढ़ा रहे थे, संविधान पढ़ा भी चुके, क्लास प्लेलिस्ट में है, आप पढ़ लीजिएगा। और इससे बाहर कहीं भी आना नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ज़्यादा रीट के लिए रीट आप पढ़ेंगे क्योंकि जूनियर के लिए पढ़ेंगे। जूनियर इतना आपका बड़ा सिलेबस है, किस तरीके है कि आपको कहीं बाहर जाना नहीं, क्वेश्चन कहीं बाहर जाएगा नहीं, आपके दिमाग पर बैठाना। हमारा लक्ष्य है कि आपको एक सिलेक्शन दिलाना और आपको एक सीट दिलाना, बस आपको लक्ष्य को जो है, हमारा लक्ष्य है कि आपको लक्ष्य दिलाना। ठीक है, आप लोग अपने यूथ सक्सेस प्रयागराज को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सभी लोग जुड़िए। ठीक है, यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट शाम क्लास आपकी चलेगी, मैथ क्लास चलेगी। आप लोग धन्यवाद सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए।